आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और बीजी की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में कि कैसे हम बैंक स्टेटमेंट बीजी में एंट्री करते हैं। आप सीखे हैं कि टैली में कैसे करते हैं, लेकिन अब सीखेंगे कि बीजी में कैसे। तो चलिए सबसे पहले अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं। स्टेटमेंट के बारे में पहले बात की जा चुकी है, तो आज मैं पूछूंगा भी और आप लोगों को बताना भी पड़ेगा, वरना पूरी क्लास खड़े होकर पढ़ेंगे आप लोग, ये भी तय है। अब देखिए कंपनी हमारी ओपन हो गई, तो सबसे पहले हमें, आप जानते हैं कि हमें जो भी लोग बिजनेस करते हैं, अगर आपका टर्नओवर बहुत अच्छा है तो कोई भी बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। एक वर्ड यूज किया जाता है सिविल स्कोर। सिविल स्कोर क्या करता है, ये बताता है कि अगर आप लोन लेते भी हैं तो कैसे आप लोन को चुकाते हैं, टाइम से दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, इनके बारे में काफी जिक्र किया गया है। अगर आप टाइम से लोन लेते हैं, टाइम से चुका देते हैं, तो आपका सिविल स्कोर कहीं ना कहीं बहुत हाई रहता है। ऐसे में कोई भी गवर्नमेंट आपको लोन देने के लिए तैयार है। अगर सिविल अच्छा है तो कहीं भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, तुरंत क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाता है, आपको सैलरी स्लिप वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मेरा सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, 900 में 840 है। इतना अच्छा है कि मैं स्टेट बैंक में कोई बात किया है क्रेडिट कार्ड के लिए, तो तुरंत कन्विंस हो गए, तुरंत मान गए, कोई सैलरी स्लिप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ रहे हैं क्या हो गया जी, क्या कर रहे हो? ठीक है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं यहाँ। और आपको पता ही होगा कि तब क्या करता है बिजनेसमैन, एक लोन का भी खाता खोलता है, एक लोन अकाउंट। अच्छा, अगर कोई भी लोन अकाउंट होगा किसी भी बैंक में, जैसे एसबीआई का ही अगर लोन अकाउंट होता है तो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा बताइए आप लोग। अगर एसबीआई का ही लोन अकाउंट होता है तो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा? तो अच्छा, तो जो आपका सेविंग अकाउंट है उसका अंडर ग्रुप क्या होगा? तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? करंट सेविंग तो अलग है, वो बैंक ओडी कहलाता है। क्या कहलाता है? बैंक ओडी कहलाता है। बैंक ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। क्या होता है? ओवरड्राफ्ट होता है। क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। यानी जो खाते कर्ज वाले हैं उनको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एसबीआई का एक लोन का अकाउंट बनाना है और उसका अंडर क्या रखना है? बैंक ओडी अकाउंट रखना है। क्या रखना है? बैंक ओडी अकाउंट रखना है। बात क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम एक आ गए मास्टर में, अकाउंट में, और एक ऐड अकाउंट कर लिया। अकाउंट रहेगा, क्या नाम रहेगा? एसबीआई लोन अकाउंट, एसबीआई ओडी लिख दे रहा हूँ, एसबीआई ओडी। इंटर किया और ग्रुप भी क्या रहेगा? बैंक ओडी अकाउंट। अब चूंकि जो हमारे कर्ज वाले खाते होते हैं, तो आप जानते हो कि जो चीज कर्ज ले रहे हैं आप, वह आपका एक दायित्व बनता है। क्या बनता है? दायित्व, यानी लाइबिलिटी बनती है। और ये बात भी आप जानते हैं कि लाइबिलिटी का जो नेचर होता है वो क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है और एसेट्स का नेचर डेबिट होता है। जैसे आपने बैंक को लिया, वो आपकी लाइबिलिटी बन गई और आप ऑटोमेटिक देख सकते हैं उसका नेचर सी हो चुका है। क्या हुआ है? सी फॉर क्रेडिट। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? जैसे अगर उसमें सर हमें एडवांस सैलरी दे दें, 1 लाख 2 लाख जो भी दे दें हम, तो बात दोनों की हित की होगी। अगर बात करेंगे पुष्कर सर की, तो उनके लिए एसेट्स कहलाएगा, उन्होंने एडवांस पैसा दिया है, और मैंने एडवांस सैलरी ली है, तो मेरे लिए क्या कहलाएगी? वो लाइबिलिटी कहलाएगी। मतलब बात दोनों की हो रही है। पुष्कर सर ने एडवांस पैसा दिया तो मेरे लिए लाइबिलिटी कहलाया, और उनके लिए क्या कहलाया? एसेट्स कहलाया। बात क्लियर है ना? तो एसबीआई ओडी का अंडर ग्रुप होता है। ओडी अकाउंट ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, जिसे कर्ज का खाता बोला जाता है। वह एक लाइबिलिटी होती है, इसीलिए इसका नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? अकाउंट में दो ही नेचर यूज किए जाते हैं, क्रेडिट, दूसरा डेबिट। ठीक हो गया। और इंटर करेंगे, एड्रेस वगैरह दिया हो तो एड्रेस डाल लीजिएगा, अगर एड्रेस दिया होगा। एड्रेस किसका दिया है? तो सबसे पहले तो हमें एक कंपनी बनानी होगी। बीजी में भी क्या कर सकते हैं? कंपनी बना सकते हैं। किस नाम से? नाम से लक्ष्मी बिल्डर के नाम से। किसके नाम से? लक्ष्मी बिल्डर के नाम। लेकिन रहने दो, अब क्या बनाने जाएंगे उसमें, हम इसी कंपनी में काम कर ले रहे हैं। हाँ, ये तो लक्ष्मी बिल्डर के नाम से कंपनी में आता है। एड्रेस डालना है तो एड्रेस डाल सकते हैं, रामकोला कुशीनगर।
इंटर किया, सिटी ले लिया जो भी है, और इसको हमने करके क्या कर दिया, सेव कर दिया। क्या कर दी, लेकिन एक चीज गलती हो गई हमसे, क्या कि हमने उसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला। आप देख सकते हैं जो स्टेटमेंट आपको दिया होगा वो मई महीने का स्टेटमेंट है, और इसमें इसका बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा कि 6,83,344 ये बैलेंस आपको वहां डालना होगा। सबसे पहले इसके पीछे आएंगे, आप आ जाएंगे कहाँ पे, मॉडिफाई में, मॉडिफाई नहीं, ये क्या बोलते हैं, लिस्ट में, और लिस्ट में आने के बाद से SBI का नाम होता ना, कहाँ है ये ना, और यहाँ ओपनिंग बैलेंस का डाल दीजिएगा। क्या करिएगा, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना डालना है, क्या डाल लीजिएगा। माइनस में है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जब लाइबिलिटी हो गई है तो वैसे ही क्रेडिट में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। डाल देना है 6,82,319 रुपए 0.4। पैसे भी मैटर करते हैं यहाँ पे, ये आपका हो गया, और ये डेबिट नहीं क्रिएट होगा ना, ओपनिंग बैलेंस डाल दिया 6,83,319 रुपए 44, सही है ना। और क्या करिए इसको, उसके पीछे आ गया और ट्रांजेक्शन पे आ गया, और ट्रांजेक्शन में आने के बाद से आप जो भी करना है पहला कोड सुन के देख सकते हैं, आप दिया हुआ है। इसमें आईएफटी कोड वगैरह का डिटेल भी भर सकते थे, लेकिन उतना आप जानते हैं, टैली पढ़े हैं, आंख बंद करके पढ़ रहे हो ना। अब दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि कैश डिपॉजिट हुआ है, क्या हुआ है, कैश हुआ। सबसे मैटर ये करता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी वाउचर की एंट्री किस वाउचर में किया जाता है, किसी ट्रांजेक्शन की एंट्री किस वाउचर में किया जाता है, तो उसके बारे में, ट्रांजेक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए। इसमें क्या हुआ है, कैश डिपॉजिट हुआ है। चल, तो आपने पैसा जमा किया अपने खाते में, कितना रुपया जमा किया है, 11,980 रुपया। तो अगर आपने बैंक में जमा किया तो आपका बैंक पाने वाला होगा कि देने वाला होगा, बैंक को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। अब बात ये आएगी कि इसकी एंट्री किस वाउचर में होगी। हाँ, बताया गया था कि जब भी ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक की बात आए हम कंट्रा वाउचर यूज करते हैं। क्या बताया था, बताया गया था जिस ट्रांजेक्शन में कैश टू बैंक या बैंक टू कैश की बात आए, या पैसा ट्रांसफर हो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में, तो ऐसी ट्रांजेक्शन की एंट्री हम कंट्रा वाउचर में करते हैं। कहाँ करते हैं, कंट्रा वाउचर में करते हैं। किसी भी ट्रांजेक्शन में कैश टू बैंक की बात हो रही है, अगर वो पैसा खर्च नहीं हो रहा है, देखिए लिखा हुआ सिर्फ जमा कर रहा है, अगर पैसा वो खर्च नहीं हुआ, सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, या कैश टू बैंक या बैंक टू कैश की बात है, तो ऐसी एंट्री हम कंट्रा वाउचर में करते हैं। कहाँ करते हैं, कंट्रा वाउचर। आएंगे कंट्रा में, कंट्रा के लिए शॉर्टकट की है, सामने भी लिखा हुआ है, कंट्रा ऐड करेंगे, एंटर करेंगे। डेबिट कौन होगा, आपका बैंक पाने वाला है ना, इसलिए एसबीआई क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना पैसा डेबिट होगा, 11,980 रुपए। इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके बैंक का बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा 6,71,339.44, सही है। और यहाँ बैलेंस से मैच करा लीजिएगा, बैंक का जब जैसे ही करेंगे तुरंत इंटर दबा दीजिएगा और बैलेंस मैच करा लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, 6,71,339.44। मैं क्या हुआ बाबू, क्या कर रहे हो, लाइट बंद करना है, ऊपर बीच में होगा, हाँ बंद हो गया, बाकी चालू करो। तो दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे तुरंत बैलेंस मैच करा लेना। करंट बैलेंस कितना हो गया आपका बैंक का, 6,71,339.44। देखिए मैच हो गया, क्योंकि देखिए कई लोग एंट्री दूसरी एंट्री करने के बाद करते हैं, दूसरी एंट्री करने के बाद जैसे मान लो एंट्री कर दिया यहाँ पे, क्या कैश को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो अब बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो अब किसका बैलेंस दिखा रहा है, अब कैश का बैलेंस दिखा रहा है। कई लोग
एंट्री करने के बाद मैंने बैलेंस मैच कराते हैं, कहते हैं सर जी मैच नहीं करें, यहाँ 171 है, यहाँ 80 दिया है, तो नहीं आप यहाँ पे मैच कराएंगे। यहाँ पे जब एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ बैलेंस दिख गया 671 339.44 दिख रहा है ना, यदि बैंक से मैच कर गया, ट्रांजेक्शन सही होगा, क्या करेंगे सेव करेंगे, एक ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरा ट्रांजेक्शन देखिए, इसमें भी कैश डिपॉजिट ही हुआ है, देख रहे हैं कैश डिपॉजिट, फिर से वही काम करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, SBI को डेबिट करेंगे, कितना बैलेंस है 1.5 लाख रुपए। तो बताइए आपका बैलेंस था 671, यानी आप कितने लाख कर्ज में थे, 6,71,000 कैश कर्ज में थे, और आपने उसमें 1.5 लाख रुपया और डाल दिया खाते में, कितना बैलेंस बन जाएगा, खड़े हो जाओ आप, खड़े हो जाइए। 671 था आपके पास बैलेंस, माइनस 6,71,000, यानी कर्ज था आपके ऊपर था, आपने अपने खाते में 1.5 लाख रुपए डाल दिया, कितना बैलेंस हो जाएगा, 6,71,000 था। हाँ 6,71,000 था, हाँ 1.5 लाख डाल देंगे तो 8,00,000, संजीव 5,00,000, देख लिए क्या है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। जब कर्ज का खाता है तो पैसा डालेंगे तो कर्ज कम हो जाएगा, मतलब 2 लाख रुपया कर्ज में थे, बैंक में ना माइनस में था 2 लाख रुपया, हम 50,000 डालेंगे क्या हो जाएगा, अब 1.5 लाख हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो बैलेंस घटता है। और इसी से पेमेंट करते हैं अगर उसी बैंक से, मान लो 6 लाख कर्ज में है और 1 लाख रुपया और पेमेंट कर दिए किसी को, तो 7 लाख कर्ज में हो जाएंगे, और डाल देंगे तो घट जाएगा, समझ में आ रही बात ना। तो यहाँ कितना है 1.5 लाख रुपया, इंटर करेंगे, देखिए बैलेंस मैच करेंगे, 5, 21, 30, 39, 44 सही है, देखिए 5, 21, 30, 39, 44 सही है, और क्रेडिट कौन होगा, कैश हो जाएगा, कौन होगा, कैश हो जाएगा, बस क्या कर लेंगे। अब तीसरा ट्रांजेक्शन थोड़ा सा आपको लगेगा, यहाँ है कि पैसा ट्रांसफर किया गया है, यानी कि पेमेंट किया गया है आपके बैंक से, अगर इसमें आपको बैंक डेबिट हो रहा है, स्टेटमेंट में अगर आपका बैंक डेबिट हो रहा है तो ट्रांजेक्शन में आप बैंक को क्रिएट करेंगे, आपका बैंक क्रिएट हो रहा है तो ट्रांजेक्शन में अपने बैंक को डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक का स्टेटमेंट है, उल्टा काम होगा इसमें। अगर यहाँ बैंक डेबिट दिया है तो अपने बैंक को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट दिया है तो देखिए अभी तक जितना क्रेडिट दिया है सब डेबिट ही किए हैं बैंक, और अब बैंक डेबिट दिया है 29,793 रुपया, तो अब हम बैंक को क्रेडिट करेंगे, इसकी एंट्री कहाँ होगी, कंट्रा में नहीं होगी, पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है ना, यानी पेमेंट किया जा रहा है किसी, किस वाउचर में होगा, पेमेंट होगा, पेमेंट किस ऑर्डर की, इसको पेमेंट करना है, पेमेंट करना है, पार्टी का नाम दिया हुआ है हर्ष ट्रेडर, क्या दिया है, हर्ष ना लेके हम आशुतोष ले रहे हैं। अच्छा बताइए आशुतोष का पेमेंट कब करेंगे, जब आप उससे परचेज किए होंगे, सबसे पहले तो ये काम कर रहे करिए, नहीं हो तो कुछ परचेज कर लीजिए, इतने अमाउंट का ही, कितने का, 29,793 रुपए का, वरना पेमेंट करेंगे तो बिल नंबर मांगेंगे ना, किस बिल से पेमेंट कर रहे हैं, आप दे ही नहीं पाएंगे, या सीखने के तौर पे तो ऐसे ही कर लीजिए नॉर्मली, देखिए 29,793 इंटर, पूछेगा किस रेफरेंस से, इस पे दबा के कर लीजिएगा न्यू रेफरेंस, क्या करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी नंबर लेना होगा इंटर इंटर इंटर, और क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक देने वाला है बैंक ना, SBI, कितना पैसा हो कितना, देखिए बैंक के बैलेंस कितना हो गया, इंटर करेंगे, देखिए इंटर करेंगे, बैलेंस कितना हो गया 551,132 सही है, 551,132.4 सही होगा कि नहीं होगा, ऐसे आप मैच कराएंगे चार्जेस, समझ में आ रही बात ना। इंटर करने के बाद जब नरेशन वाले सेक्शन पे आएंगे, रख दीजिए नरेशन वाले सेक्शन पे आएगा तब आपका मैच करेगा, देखिए बैलेंस यहाँ पे मैच करेगा 551,132.4, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही कर लेंगे, और ऐसे ही आपको सारे स्टेटमेंट पेजी पे करके दिखाने हैं, और फाइनल बैलेंस सबका मैं चेक करूंगा, बैंक का जो फाइनल बैलेंस आना चाहिए वो आना चाहिए आपका 4,33,152.25, किसको नहीं मिला है, सबको मिला है ना, बस यही स्टेटमेंट आपको चढ़ाना है, आसान है कि नहीं आसान है, तो वही जो न्यू रेफरेंस लिया हूँ वो सही तरीका नहीं है, न्यू रेफरेंस की जगह क्या लेना चाहिए था हमें,
अगेंस्ट रेफरेंस लेना चाहिए था। क्या लेना चाहिए था? इंटर करेंगे ये तो सेव हो गया, लेकिन हमें अगेंस्ट रेफरेंस लेना चाहिए था। क्या लेना चाहिए था? अगेंस्ट। अगला भी पेमेंट करें गुप्ता ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को। तो अगर हम एक काम करें, सबसे बढ़िया गुप्ता से लेके गए थे, यहाँ पे हम आ गए परचेज में, देखिएगा अब आराम से हो जाएगा अगर हम सही कर दो ऐड पे, और पार्टी ले लिया जो भी है, एग्जाम ले लिया हमारे लिए, और पार्टी का नाम ले लिया सूप ले लिया। मान लीजिए हम ले लीजिए एक ही पीस, एक ही पीस, और एक पीस का दाम ही एक ही पीस का दाम हमने डिवाइड कर दिया, एक ही पीस का दाम हमने ले लिया 18,612 इतना पैसा हो गया। और क्या कर दिया हमने? वन टू वो दिक्कत कर रहा है सर, क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परचेज ही कर रहे हैं ना, आइटम बदल दिया जाएगा। एग्जाम तो नहीं किया ना, सबसे आइटमों में कोई एग्जाम आइटम था, टैली का बुक था ना, बुक था कोई ना, टैली कोई ले लिया, इसी में नहीं आ रहा है। नहीं है, देखो होगा कि नहीं होगा, जानते हो कि नहीं करने दे रहा था, क्योंकि आइटम पे आपने टैक्स लगाया है और यहाँ एग्जाम ले ले रहा है, तो होगा, इसका नहीं करेगा। यहाँ न्यू रेफरेंस कर लिए, न्यू रेफरेंस 1 to 4 डाल दिया, तो क्या कर लिए, ओके कर लिए, ठीक है, और बंद सेव हो गया ना। अब पेमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। ऐड पेमेंट पे आ गया, इंटर किया, डेबिट में आ गया, डेबिट में ले लिया आपसे 2, और अमाउंट ले लिया, अमाउंट ले लिया, कितना अमाउंट है? 18,612 रुपए 36 पैसे, इंटर किया, पूछेगा अगेन से यहाँ ले लेंगे, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नहीं, ऑप्शन नहीं आ रहा है, डेट भी नीचे हो रहा है ना, सबसे बड़ा दिक्कत है। दिखा रहा है ना, करेंट बैलेंस दिखा है 18,000 रुपये दिखा रहा है ना, वही पेमेंट कर दीजिए, आने वाला कौन हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा, 18,000, अच्छा ज्यादा बैलेंस में इसीलिए नहीं हो रहा है, 18,612 रुपया 36 पैसा, एडजस्टमेंट करने के लिए डालिए, एडजस्टमेंट किसे करना है, बिल नंबर क्या डालते हैं, यहाँ एडजस्टमेंट ले लेंगे ना, एडजस्टमेंट कर रहा है किसी, कौन सा बिल नंबर लिए थे,
देखो लिखा हुआ है 1 2 4 और डेबिट क्रेडिट कौन हो जाएगा, अब बैंक देने वाला है। देखिए बैंक का बैलेंस मिला लीजिए 551 इंटर करेंगे 5 69 744.80 सही है। हाँ यहाँ अगेंस्ट डिफरेंस आपको नहीं आता, यहाँ एडजस्टमेंट आता है। ठीक है, हम लोग अगेंस्ट डिफरेंस टैली में आता था ना, यहाँ क्या आता है एडजस्टमेंट, मतलब किस आईडी से आप एडजस्ट कर रहे हैं, किस इनवाइस नंबर से आप एडजस्ट कर रहे हैं, इसका बात किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगा ना, हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको सारा करना है, एक चीज का मैंने बता दिया, पीछे वाला सब आप करेंगे। और जैसे इसमें एक्सपायरी डिटेल वगैरह भरे थे ना, वैसे इसमें भी किया जाएगा, एक्सपायर वाला पढ़ा जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा नोट्स मैंने दिया है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, थैंक यू।